ओम शांति। आज संसार में बिना कारण के व्यक्ति सोचता जा रहा है और इस बिना कारण के सोचने से उसकी शक्तियां नष्ट होती जा रही हैं, जिससे बीमारियां बढ़ रही हैं, डिप्रेशन बढ़ रहा है। तो हमें सीखना भी है और दूसरों को सिखाना भी है कि अपने चित्त को शांत कैसे करना है। कहने से तो नहीं होगा, हमारे पास विशाल शक्तियां हैं। बाबा ने हमें ज्ञान का बहुत बड़ा खजाना दे दिया। पहली चीज, हम ज्ञान की फॉन्ट को यूज करेंगे, मन को भटकने से रोकेंगे। ये काम हमें खुद करना है। प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। तो आज हम ड्रामा की कुछ बातों को भी रिपीट करेंगे, जिससे हमारा चित्त शांत होगा। और ज्ञान की बहुत कुछ बातें हैं जिससे हमारा चित्त शांत हो जाता है। लेकिन पहले एक प्रश्न है, इस चित्त को अशांत करने वाली कौन सी चीज है? हमारे मन को तेज बढ़ाने वाली कौन सी चीज है? जिस मनुष्य का मन तेज, अनकंट्रोल, उसे क्या समझना चाहिए? जिससे मन भटक गया है, अब वो गलती नहीं करना है और औरों को भी नहीं करनी है। कौन कौन सी चीजें मन को भटका रही हैं? तो ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं। पास्ट की घटनाएं, उन पर हमें ज्यादा सोचना। जो मुख्य कमजोरी काम करती है वो है ज्यादा सोचना। कई लोग थोड़ा हल्का कर देते हैं और कई लोग उसका पकड़ लेते हैं, छोड़ते ही नहीं है। ये होगा उसका गहरा चिंतन, उसकी गहरी छाप कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जिसको कहते हैं बाबा क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो स्थिति को भी टेढ़ा बना देता है। इस पास्ट से हमें बचना है। और ज्ञान की कौन सी पॉइंट से हम बचेंगे, ड्रामा की कौन सी बात को याद करेंगे? वो है, क्योंकि ड्रामा में जो 5,000 के चक्र में जो रिपीट हो गया, अब वो दोबारा 5,000 चक्र रिपीट होकर के होगा। तो उसको हमें व्यर्थ नहीं सोचना है, अपने मन को उदास नहीं करना, अपने मन को इतना गहरा व्यर्थ में नहीं डुबो देना है जिससे हमारा मन व्यर्थ नेगेटिव सोचना शुरू कर दे। और थोड़ा चिंतन भी करेंगे, सभी इस बात पर ध्यान देंगे कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं। और जब से हमने कहा बाबा मेरा है, सर्वशक्तिवान ने अपना हाथ मेरे सिर पर रख करके अपनी सर्व शक्तियां ट्रांसफर कर दी हैं। अपने आप को स्वीकार करो, उसने अपनी शक्तियां ट्रांसफर कर दी हैं मुझे। आई एम मोस्ट पावरफुल। स्वीकार करें एक मन में और चिंतन करें कि मैं माया से भी अधिक पावरफुल हूं और समस्याओं से भी अधिक पावरफुल हूं। मैं परिस्थितियों से भी अधिक पावरफुल हूं और कलयुग के वातावरण से भी अधिक पावरफुल हूं। चिंतन करेंगे अपने आप से, ये 4 चीजें ध्यान रखेंगे। माया से अधिक पावरफुल। माया से लड़ते लड़ते अनेक लोग हार मान जाते हैं। बाबा नहीं आए, बाबा ने आकर के हम सभी को अपनी शक्तियां देकर माया पर विजय प्राप्त करने का सरल मार्ग हमें दिखा दिया है। क्यों बहुत सारे लोग माया से हारते हैं? ऋषि मुनि सन्यासी इसलिए हारते हैं क्योंकि मार्ग नहीं प्राप्त है उन्हें। विकारों को जीतना है ये नहीं पता उनको, छोड़ना है बस ये पता था उनको। अब 2 संकल्प आपके सामने हैं। सभी काम क्रोध को पूरी तरह से जीतने के लिए ध्यान देंगे। यही 2 बड़ी माया है। जिसने काम को जीत लिया वो जगत को जीत लेता है, और जिसने क्रोध को जीत लिया उसकी बुद्धि दिव्य बन जाती है। ये दोनों को जीतने के लिए 2 संकल्प कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और विजयी रतन हूं।
सभी को जीतना है। ये बात नोट कर लो। मैं विजयी रतन हूं। कल्प कल्प अनेकों बार मैंने इस माया को हराया है। ये संकल्प किया करें। थोड़े दिन साधना कर लें। जिसकी प्योरिटी अच्छी है वो जरूर इसको करें और अनुभव करें कि इन काम क्रोध को मैंने अनगिनत बार हराया है। इसलिए एक संकल्प हमेशा याद रखेंगे कि बाबा मेरे साथ है और सर्व शक्तियां मेरे पास है। इस स्मृति को, इस नशे को बढ़ाएंगे तो वास्तव में हम अंत समय में उस कार्य को कर पाएंगे, असंभव को संभव बना सकेंगे। तो इस समय पर अपने मन को पावरफुल बनाना है, विचारों को बहुत महान बनाना है और एक बहुत अच्छा अभ्यास सबको बढ़ाते जाना है। योग अभ्यास में सफलता के लिए अशरीरीपन के अभ्यास की बहुत बहुत जरूरत होगी, आत्मा के अभ्यास की। और अभ्यास बहुत सहज है। मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। चिंतन बढ़ाएंगे थोड़ा थोड़ा कि मैं आत्मा हूं, ऐसे शरीर मैंने अनेक बार लिए हैं और छोड़े हैं। मैं अजर अमर हूं। मैं आत्मा हूं, कभी देव रूप में, कभी आत्म अभिमानी स्थिति में। इस बात को बहुत अभ्यास करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा। वे स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे जो इस अभ्यास का अनुभव करेंगे। कितनी बड़ी बात है। इच्छा मृत्यु का वरदान उन्हें मिलेगा जो बहुत अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे। अब अभ्यास करो कि मैं आत्मा परम धाम में हूं। 1 मिनट में थोड़ा थोड़ा, सिर्फ 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर दिन में 3-4 बार बैठ करके देखना, तो ब्रेन को और मन को रेस्ट हो जाएगा। जब हम बार बार परम धाम में बैठेंगे, देह से निकले और परम धाम में पहुंचे, ये गति बहुत काम करेगी। इसका बहुत अभ्यास करना है। इससे घर के वाइब्रेशंस बहुत अच्छे होंगे, आपके घर में बहुत अच्छी शांति होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। दूसरी बात, स्वयं आत्मा की ही ये बात है, क्योंकि इस तरह के स्वयं हमें करने की बहुत बहुत जरूरत है। आने वाला समय बहुत चुनौतियां लेकर के हमारे सामने आ रहा है। ऐसे समय को देखते हुए हम सभी ब्राह्मण बच्चों को विशेष वही पुरुषार्थ करना है, क्योंकि भगवान के बहुत गहरे शब्द हैं। जो होना चाहिए वही हो रहा है। इसमें नथिंग न्यू, इसमें चिंता और भय की कोई बात नहीं। हमें अपने जीवन को बहुत सरल बनाना है। ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप है जीवन को सरल बनाना। अपने भय को समाप्त करते जाना है। तो हम सभी इस प्रकार से अपने अभ्यास को बढ़ाते जाएं, क्योंकि बाबा ने कहा अब ऐसा समय आ रहा है कि रात भी दिन बन जाएगा, टाइम नहीं मिलेगा सोने के लिए। ये प्रत्यक्षता का समय, जय जयकार का समय अब बहुत जल्दी आने वाला है। बाबा ने कहा ये पहाड़ियां रात तो रहेगी नहीं, अटैचियां अपनी तकिया बन जाएंगी। तो ये सब चलेगा। बाबा ने कहा और दूसरा पार्ट चलेगा धर्मराजपुरी का। ये कई पार्ट बाबा के चलेंगे। आत्माएं क्लीन होती जाएंगी और सर्व आत्माओं को भगवान का परिचय मिलता जाएगा और सब कहेंगे कि भारत में भगवान आ चुके हैं। तो जब हम अपने पुरुषार्थ से लोगों को दिखने लगेंगे कि यही वो देवी और देवता है जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, तो हमें भी अब
जो बाबा ने हमें पालना दी है, अब हमें भी दूसरों को वो पालना देनी है, क्योंकि आने वाले समय में बाबा के वो महावाक्य, आने वाले समय में सेवा उनके द्वारा होगी जिन्होंने अपने आप को सर्व खजानों से भरपूर किया होगा। उसमें जो नामधारी महारथी हैं बाबा कहते, उनमें कोई भी उनका नाम नहीं रहेगा। आपके पास कोई भी पीड़ित आएगा और आपकी दृष्टि से, आपके दो शब्दों से उनकी पीड़ा हर ली, यही सेवा चलेगी दृष्टि से, वाइब्रेशन से। अंत समय में बाबा कहते दृष्टि की सेवा चलेगी। जितना जिसका पुरुषार्थ होगा उस अनुसार हम आत्माओं को शांति, सुख और प्रेम के वाइब्रेशन देंगी और उन्हें संतुष्टि होगी और वही तृप्त हो जाएंगे। बाबा ने तो ये भी कहा कि बच्चे, तुम्हें सारे विश्व का चक्कर लगाना है, तो चक्कर कैसे लगाए कि हम गिलों पर बैठ करके और सारे विश्व को सकाश देंगे, तो ये भी अपने आप चक्कर लगने लगेगा। बाबा ने कहा एक काम बहुत जल्दी होना है, तो हम सभी जरूर विशेष कर भी रहे होंगे बाबा के बच्चे, और इस समय को देखते हुए अब हमें वही पुरुषार्थ करना है जो अनेक आत्माओं के हम दुखों को दूर कर सकेंगे, उनकी मन की चिंता को, टेंशन को, डिप्रेशन को दूर करेंगे और अपने पुरुषार्थ से हम स्वयं के जीवन को भी महान बनाएंगे। क्योंकि बाबा ने नहीं कहा कल लिखी मुरली में कि मम्मा ने इतना ऊंच पद क्यों पा लिया, मम्मा ने तो कुछ किया नहीं, न धन सफल किया, लेकिन ऊंच पद पाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पुरुषार्थ को इतना श्रेष्ठ बनाया। हर घड़ी मम्मा हमेशा अंतिम घड़ी समझती थी कि मेरा कब अंत आ जाए, तो वो अपने पुरुषार्थ में लग गई और उस स्थिति को प्राप्त कर लिया। तो बाबा कहते यही समय हम बच्चों के लिए भी है। अब हर घड़ी अंतिम घड़ी है, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं, इसलिए यही पुरुषार्थ हम सभी बच्चों को भी करना है। ओम शांति।